तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। और लेटर राइटिंग में जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा बताने वाले हैं। दो टाइप के लेटर लिखना आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पहला एक टाइप है फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब है औपचारिक पत्र। यानी इसमें क्या होता है, ये पत्र अधिकारियों, संपादकों, प्रधानाचार्यों को लिखा जाता है। कुछ इस तरह के लोगों को लिखा जाता है। तो आप इस फॉर्मल लेटर को किस तरह से लिखेंगे, देखिए मैं इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है। पहले आपको क्या है, भेजने वाले का पता लिखना है, यानी सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है ना, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, सॉल्यूटेशन लिखना है, फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम ऐसा लिखना है। ठीक है। अब यहाँ एक लेटर मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से। देखिए एग्जांपल के तौर पर ये लेटर आपके सामने है। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज। ये है तुम्हारा एक सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो एड्रेस लिखा गया है भेजने वाले का, ABC स्कूल पटना बिहार। यहाँ पर 18 फरवरी और 2025 को भेजा गया है। इस तरह से लिखना है आपको। अब यहाँ पर जिसको भेजा गया वो लिखना है। पहले टू लगाएंगे, कामा करके द प्रिंसिपल ABC स्कूल पटना, है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से भेजा गया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसे पहले लिखा गया रिस्पेक्टर सर या मैडम, है ना। दोनों में से कोई एक लिखना है, आपको दोनों लिख सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं होगा ना कि कौन सर है कौन मैडम, है ना। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि मैं आपके क्लास 12 का एक स्टूडेंट हूँ, जो कि आपका इंस्टीट्यूशन है उसमें से। आई वुड लाइक टू bring to your attention that the library locks and the latest reference books which are essential for our board exam preparation। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, कह रहे हैं कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक बार ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके, कि जो लाइब्रेरी का लॉक है वो लेटेस्ट बुकों के लिए नहीं है। मतलब लेटेस्ट बुक वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जो वो बुकें जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना। अब इसी तरह से तुमको उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है जो टॉपिक आपका रहेगा, जो सब्जेक्ट आपका रहेगा ना। यहाँ पर उसके बाद लिखा है इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल इफ द लाइब्रेरी कुड बी अपडेटेड विथ न्यू एंड रिलेवेंट स्टडी मटेरियल्स। कह रहे हैं, वो स्टूडेंट कह रहा है कि अगर ये बहुत ही लाभदायक होगा अगर आप क्या करते हैं, आप यहाँ लाइब्रेरी के स्टडीज मटेरियल को नया कर देते हैं, कुछ ताज़ा कर देते हैं, बदल देते हैं कुछ, है ना। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट में फिर से नई लाइन से लिखना है, जिस तरह से लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना है ना, नई लाइन से लिखना है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर आवर नीड्स एंड इम्प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर आवर नीड्स। मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस नीड्स को आप क्या करें, पूरी करें और इम्प्रूव करें लाइब्रेरी के फैसिलिटीज़ को फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यानी इसका मतलब है सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर चीज़ों के लिए आप क्या करें, इस लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करें, है ना। अब लास्ट में देखो कैसे लिखना है, बिल्कुल लास्ट में आपको, यहाँ बिल्कुल लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू अलग, और फिर उसी के नीचे लिखना है योर्स सिंसियरली, और फिर उसके बाद आपको नाम लिखना है। तो नाम की जगह पर आप XYZ लिखेंगे एग्जाम में, और क्लास 12 ABC स्कूल, इस तरह से जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो लिख देना है। तो ये आपका फॉर्मल लेटर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको मैं पूरा एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, सब्जेक्ट पहले लिख दिया है ना, फिर उसके बाद क्या कर दिया, फिर उसके बाद ये नई लाइन से यहाँ ABC स्कूल पटना बिहार, और ये नई लाइन में तारीख, फिर यहाँ से टू, फिर उसके बाद जिसको लिखा है वो, है ना। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर एंड मैम कामा करके फिर नई लाइन से लिखना आपको, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर ये कंपलसरी पॉइंट है, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। तो इसे आपको हर एक
लेटर लिखते समय लिखना है। यहाँ से ये कंपलसरी पॉइंट है ना, तो ये इसको आप ध्यान दिए। यहाँ थैंक यू, योर सिंसियरली, और यहाँ पर ये नाम वगैरह ये कंपलसरी पॉइंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए फिर अब एक फॉर्मल लेटर आपसे पूछता है, मैंने उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक, है ना। तो वो लेटर हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसका मतलब है अनौपचारिक पत्र। देखो आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कौन कौन से फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये पत्र दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को लिखा जाता है ना, ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है। अब देखो यार फॉर्मेट कैसा होता है इसका। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी भेजने वाले का पता लिखना है, फिर डेट लिखना है, और सॉल्यूटेशन लिखना है, संबोधन यानी, और फिर सॉल्यूटेशन जैसे डियर फ्रेंड, डियर मदर और फादर, है ना। फिर आपको, आप देखो मैं आपको एक लेटर दिखा कर समझाता हूँ ना। तो जैसा कि आपने देखा कि ऊपर आपको क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है डियर फ्रेंड, सेंडर्स नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और फिर उसके बाद डेट लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है डियर फ्रेंड, नई लाइन से कॉमा लगाकर, और यहाँ से शुरू करना है आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये जो है ये कंपलसरी पॉइंट है आपके हर एक लेटर के लिए, कंपलसरी पॉइंट है, आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ भी लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को शेयर करने के लिए आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। प्लान फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, जो मैंने अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्लान बनाया है, उस प्लान को, आई हैव मेड अ स्टडी शेड्यूल एंड आई एम फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आई सजेस्ट यू डू द सेम टू अचीव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये लड़का कह रहा है कि ऐसे ही रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये लास्ट में ये कंपलसरी पॉइंट, टेक केयर एंड राइट बैक सून, टेक केयर एंड राइट बैक सून, योर लविंगली। और फिर उसको मतलब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा चाहने वाला, है ना, योर लविंगली। फिर उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, XYZ लिखना है, ऐसा कुछ बस। तो ये है लेटर लिखने का स्ट्रक्चर। आई होप आप ये समझे होंगे, और समझ में आया तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना।